नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार से हम एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए 10 जीके के प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसमें हम लगभग सभी प्रकार के जीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस की और आने वाले सभी वीडियोस की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो एक व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है। तो ब्लड के पीएच की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.35 टू 7.45। यह ब्लड के पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। दोस्तों, जो रक्त होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है और रक्त किस प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि रक्त जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और यहाँ से पूछा जाता है कि यूरिन का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ यूरिन। तो दोस्तों, जो यूरिन होती है उसका पीएच होता है 4.5 टू 8। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेम द सिख गुरु हु डेवलप्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। तो उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो दोस्तों, जो पंजाबी लैंग्वेज होती है उसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, और इसी प्रकार जो हमारी हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट यानी कि लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। ठीक, तो बताइए कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट का विकास किसने किया था। तो जो सिख रिलीजन के सेकंड सिख गुरु थे, दूसरे सिख गुरु, गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर 1, गुरु अंगद देव ने 16वीं शताब्दी में ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट को विकसित किया था पंजाबी भाषा को लिखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, गुरु अंगद देव। ठीक, अगला प्रश्न है, Which one of the following was used as a chemical weapon in the First World War? तो प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1918 तक चला था और इसमें सर्वप्रथम रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया था, यानी कि अपने एनिमी को नष्ट करने के लिए किसी केमिकल का यूज किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग एज अ केमिकल वेपन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मस्टर्ड गैस जो है एक पॉइजनस और टॉक्सिक गैस होती है जो कि हमारी ह्यूमन की बॉडी में जाके वहाँ पर ब्लड से रिएक्शन करती है और टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट, LPG इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। दोस्तों, सबसे पहले LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम रसोई गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किचन में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं वो LPG होती है। ठीक है, यह किसका मिश्रण होता है। ठीक, तो LPG किसका मिश्रण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन एंड प्रोपेन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो LPG किसका मिश्रण होता है दोस्तों, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फलों के पकने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, जो प्लांट होते हैं उनमें हार्मोन होते हैं, डिफरेंट हार्मोन प्लांट्स में डिफरेंट वर्क करते हैं। तो एक एथिलीन या इथाइलिन हम जिसको बोलते हैं, वह जो इथाइलिन नामक हार्मोन होता है वह फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। इसका फॉर्मूला होता है CH। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन सा होता है तो आप बोलेंगे एथिलीन या इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर। तो निजता का अधिकार यानी कि जीवन जीने का अधिकार हम जिसको कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, वह कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो दोस्तों, ये एक फंडामेंटल राइट है और यह आर्टिकल 21 के अंदर आता है।
ठीक है। तो हमारी जिंदगी में जो प्राइवेसी होती है, जो हमारी निजता होती है, वह हमको भारतीय संविधान आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंदर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज नाबार्ड स्टेब्लिश्ड? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई? तो दोस्तों सबसे पहले नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं कि नाबार्ड है क्या। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक स्टैब्लिश किया गया था, उसको बोलते हैं नाबार्ड। ठीक। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में, जब हमारी छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों? 6th पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान चल रहा था 1982 में, तब इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर की गई थी, किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी? तो बी शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी कमेटी? बी शिवरमन कमेटी। ठीक है। और इसके चेयरमैन प्रेजेंट में है GR चिंताला और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है, पल्सेस का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। भारत में जितनी भी दाल प्रोड्यूस की जाती है उसका 32.14% जो हिस्सा है वह मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। और सेकंड नंबर में आता है दोस्तों राजस्थान। ठीक है। सेकंड नंबर में कौन सा स्टेट आता है? राजस्थान। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज सह्याद्री? तो किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। SSC और CISF के एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सह्याद्री रेंज किसे कहा जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा कि जो वेस्टर्न घाट हमारे पश्चिमी घाट की श्रेणी है उसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Who was the Prime Minister of England when India got independence? तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लास्ट 2-3 साल पहले के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत को स्वतंत्रता जब मिली 1947 में, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि इंग्लैंड ने ही मतलब इंडिया के ऊपर कब्जा किया था, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटली। कैलमिट एटली जो था वह 1947 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो कैलमिट एटली या फिर एटली वहां पर ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन अवर बॉडी इज कॉल्ड? तो हमारी शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, उसे हेरिडिटी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो हेरिडिटी की यूनिट होती है दोस्तों उसे कहा जाता है जीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीन DNA के बने होते हैं और यह हमारी आनुवांशिकता को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत सारे बंदे DNA करके आते हैं लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। तो भारत जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए। दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक। ठीक है। जो जैन धर्म के अनुयायियों के जो प्रवर्तक थे उनको तीर्थंकर कहा गया। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए और सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। और एक यहाँ से 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी ऋषभनाथ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, whose reign in इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? तो भारतीय इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया किस साम्राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त एम्पायर को। ठीक है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, मैथ, साइंस
और जो भी हमारे रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, और सोसाइटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए, काफ़ी नई नई इसमें चीज़ें आई, तो इसीलिए गुप्त एम्पायर को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको, एसएससी का चाहे कोई एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसके शासनकाल को कहा जाता था। तो गुप्त एम्पायर के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो प्रथम कौन थे, प्रथम थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो सबसे पहले क्या थे, राज्यसभा के अध्यक्ष थे। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा को पॉपुलर हाउस या फिर लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। पॉपुलर हाउस भी लोकसभा को कहा जाता है और लोअर हाउस भी कहा जाता है। प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो हैं एम वेंकैया नायडू, और इसके उपसभापति कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा नाम है उनका। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार से हम 10 वीडियो बनाएंगे, 10 वीडियो में हम लगभग 200-300 क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।